हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर करंट अफेयर्स के तहत चर्चा कर रहा हूं। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि म्यूनिच, जो कि जर्मनी में है, बवेरिया प्रांत में है, वहाँ एमएससी एमएससी याद रखिए, एक डिग्री भी होती है जो बहुत पॉपुलर है भारत में, यानी म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिच कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी पॉलिसी पहले इसका नाम था, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। पिछले 4 दशक में ये लोगों के सुरक्षा पर विचार व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा फोरम बन गया है। 1963 में हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी, 4 दशक से अधिक हो गया, लेकिन 4 दशक में इसकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त बढ़ी है। और यह एक ऐसा मंच है जहां रह करके बहुत सारे लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे नेता में वो मंत्री भी हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सेना के लोग हों, सभी लोग अपने विचार यहाँ इस मंच से व्यक्त कर सकते हैं और ये सुझाव दे सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कौन सी नीति देशों के द्वारा अपनाया जाना चाहिए, चूंकि इसका उद्देश्य ही है इंटरनेशनल पीस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति तभी बनी रहेगी जब सुरक्षा के ठोस उपाय किए जाएंगे। सुरक्षा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी थ्रेट टू वंस लिविंग, यानी किसी के जीने को लेकर के बाहर से कोई खतरा न पैदा हो। वैसे सुरक्षा आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है, लेकिन हम इस मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कोई खतरा नहीं उत्पन्न होता तो उसे सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा में एक्चुअली सांप भी रहना चाहता है, चींटी भी रहना चाहती है। दूसरे शब्दों में, जो आपको डसते और काटते हैं वो किसी ऐसी स्थिति में जब उनके सुरक्षा को खतरा हो। सांप भी देखिए इंसान को देख करके भागता है, ऐसा नहीं है कोई इंसान को लपक के पकड़ लेता है, कहीं भी रहे मार देता है डंक। नो नो नो, अब उसके आसपास पैर पड़ जाए, उसके शरीर पर पैर पड़ जाए, तब वो डंक मारता है, तब वो काटता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे सांप भी टच नहीं करता है, ऐसे शेर और बाघ भी जो है सुरक्षा के लिए ही। अब खाना भोजन तो भाई उनका नेचर आक्रामक है, लेकिन वो मेनली अपने भोजन के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन अदरवाइज वो इंसान को छेड़ते नहीं है। इंसानों को देख करके तो वो भी भागते हैं। आप देखिए डिस्कवरी चैनल, या खास करके वाइल्ड डिस्कवरी चैनल, नेट जियो से नाम से शायद आता है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ये सब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि खास करके दो दो चैनल आते हैं इनके। वाइल्ड वाला अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे डिस्कवरी का एनिमल प्लेनेट आप देख लिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इंसान को देख करके बड़े बड़े हिंसक जानवर भी भागते हैं, जंगली हिंसक जानवर भागते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे अफ्रीका में मसाई एक जनजाति है, वह एक्चुअली जो शेरों के द्वारा शिकार किया जाता है या बाघों के द्वारा, उसी को उनका खाना ही चुरा लेते हैं। माने वो बड़े जानवरों के हत्या जो करते हैं, शेर वगैरह मिल करके, वो वही खाना चुरा लेते हैं और झुंड बनाकर 2-3 में जाते हैं और सारे शेर डर के भाग जाते हैं, जबकि शेरों की संख्या ज्यादा होती है। चूंकि शेर झुंड में शिकार करते ही है, ये उनकी आदत है, तो उनकी संख्या ज्यादा होती है, फिर भी वो अपना खाना छोड़ करके भाग जाते हैं और ये छोटा सा एक डंडा लेकर के उनको डरा देते हैं। तो सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अहम चीज है इंसान के जीवन के लिए। और इसी के लिए आंतरिक सुरक्षा विभाग, अधिकांश देशों ने गृह मंत्रालय को आंतरिक सुरक्षा विभाग से का पदनाम दिया है या से सुशोभित कर रखा है। दूसरे शब्दों में, वो गृह मंत्रालय नाम नहीं देते, वो आंतरिक सुरक्षा, जैसे पाकिस्तान में है इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का नाम दिया है, या इंटरनल मिनिस्ट्री आंतरिक मंत्रालय का नाम दिया है। भारत में
इंटरनल सिक्योरिटी इसका एक विभाग है गृह मंत्रालय का अधीन, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अधीन 5 या 6 विभाग हैं, जिसमें कि आंतरिक सुरक्षा भी एक विभाग है, शेष में राजभाषा विभाग, राज्यों का विभाग, अलग अलग या ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, गृह मामलों का विभाग, वही गृह सचिव भी होता है जो गृह मामलों के विभाग का, और हर विभाग का एक जो आईएएस सीनियर आईएएस होता है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी रैंक का राज्य के, वही उसका डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी यानी विभागीय सचिव होता है। वो तो जब आप आईएएस बनेंगे तो बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको अपने आप हो जाएगी। खैर, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वह यही कि सुरक्षा इंसान के लिए ही नहीं, किसी भी प्राणी के लिए जरूरी है। हर प्राणी सुरक्षा चाहता है, सुरक्षा और शांति की वकालत हर प्राणी करता है। मैंने हर प्राणी को अपना भोजन तैयार करने के लिए या भोजन इकट्ठा करने के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। अब जगुआर, शेर, बाघ या चीता जैसे जो जंगली जानवर हैं, जो कि हिंसक जानवर हैं, उनसे आप इच्छा करेंगे वो घास खा लें तो घास तो खाएंगे नहीं, वो कोई कोई शिकार करके प्रकृति ने इतने हिरन, इतने अन्य जीवों को दे रखा है जो मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, उन्हीं का वो शिकार करते हैं। हालांकि कुछ मांसाहारी सांप वगैरह या ऐसे घड़ियाल वगैरह का भी वो शिकार कभी भी कर लेते हैं जब उनको जरूरत महसूस होती है, जब वो ज्यादा भूखे रहते हैं तो। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी जीवों का ही शिकार करते हैं। खैर, मैं बात कर रहा था म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यानी एमएससी की चर्चा कर रहा था। इसे म्यूनिच कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी पॉलिसी का नाम पहले दिया जाता था, लेकिन अब उसे म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 70 देशों के 350 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एक देश से सेना के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है जो सुरक्षा संबंधी मामले देखते हैं। मंत्रियों को, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण दिया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस को निमंत्रण दिया जाता है, मीडिया पर्सन्स भी इसमें भाग ले सकते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट भी इसमें भाग ले सकते हैं, किसी के भी प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं जो सुरक्षा संबंधी मसलों पर जानकारी रखते हैं, और सभी को बोलने का अवसर दिया जाता है। यानी 2 दिन तो ये कॉन्फ्रेंस चलता ही है। जैसे 12 से 14 अभी चल रहा है जर्मनी में, और अंतिम दिन इस पर एक प्रलेख जारी किया जाता है, एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिससे पता चलता है किस वक्ता ने अपने क्या विचार व्यक्त किए थे। इसकी अध्यक्षता जनरली जर्मनी का जो चांसलर है, जैसे इसमें ओलफ शोल्ज हैं, वही करता है। तो इस प्रकार से देखना है आगे आउटकम क्या होगा, वो उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन आज एक और भी घटना घट गई। एक अफगानिस्तान के सिरफिरे जो कि पेट्टी क्राइम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग के आरोप में जर्मनी में था बंद कुछ समय पहले तक। उसने एक प्रोटेस्टिंग भीड़ था जो कि इस समारोह माने सुरक्षा संबंधी मानकों से संतुष्ट नहीं था, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था। तो किसी भी डेमोक्रेसी में होता ही है, उसमें काफी लोग थे, उन्हीं के भीड़ में घुसा दिया कार को। और 24 वर्षीय अफगान नागरिक है वो, अल जजीरा के अनुसार, और नाम नहीं क्लियर किया अल जजीरा ने। इस प्रकार से वहाँ बहुत सारे लोग घायल हो गए, यानी एक रिपोर्ट के अनुसार 28 लोग वहाँ घायल हो गए हैं। अब देखना यह है उसमें कितने काल कवलित होते हैं, कितने बचते हैं। अब घायल की इंटेंसिटी क्या है, ये तो हम लोग अपनी आंख से देख नहीं रहे, जो अखबारों में या मीडिया में सुने वही आपको बता सकते हैं। तो लेकिन कुछ गंभीर रूप से जो घायल है उनकी संख्या 28 है। जाहिर है कार जब चढ़ा देगा भीड़ में, तो भीड़ में घुसा देगा तो उसमें लोग घायल हो जाएंगे। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लगता है वो फ्रस्ट्रेट था अपने जीवन से, बेरोजगार युवा था ही, या वह सरकार और मीडिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खुराफात किया है। लेकिन उसने सुरक्षा, जो म्यूनिच में सुरक्षा सम्मेलन होने वाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियों को निरूपित करता है,
और अलग-अलग व्यक्ति अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसके समय ये घटना घटित होना अपने आप में ये सुचिंतनीय विषय है। और पश्चिमी देश जो कि डेमोक्रेसी का दंभ भरते हैं, उनके लिए ख़ास करके ये एक सोचने वाली बात है कि भाई कैसे सुरक्षा में चूक हो गई और कैसे लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में शामिल इन देशों में इस तरह के खुराफाती अपना घर कर रहे हैं। खैर आगे देखना होगा कि और क्या होता है, जैसा होगा वैसे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।